राधे राधे। तो हम सब दीपावली पर बहुत चाव से दिए जलाते हैं। आप और मैं बहुत उत्साह से मनाते हैं दीपावली। बुराई पर अच्छाई की जीत सिर्फ एक यही कारण तो नहीं है दिए जलाने का, कुछ और भी होगा। एक और कारण है, वो है अपने अंदर के दीपक को पहचानना। कहीं हमने अपने दीपक को बुझा तो नहीं दिया। अपनी कठिनाइयों से, परेशानियों से, अहंकार से, इच्छाओं से, अभिलाषाओं से या निंदा करने से वो दीपक कहीं बुझ तो नहीं गया। यही समय है कि आप कुछ भी जीवन में करें, चाहे प्रार्थना, पूजा या कहीं प्यार, पूरे अपने मन से करें, पूरे ईमानदारी से करें। और सच बताऊं, ये प्रश्न आप अपने आप से ज़रूर पूछेंगे जिस वक्त अगर आप दिया जलाएं और उस दिए की लौ को देखें तो आपके मन में वो लौ अंदर तक जलनी। तो कहानी शुरू करूं। तो होता ये है कि राजा अकबर अपने शिकार करने निकले हैं और जंगल में हैं, थक गए हैं और वो राजमहल नहीं जाना चाहते हैं। तो वहीं चटाई बिछाते हैं और अपनी नमाज पढ़ रहे होते हैं। अब एक लड़की दीवानों की तरह भागती हुई आती है और सम्राट से टकरा जाती है और तब भी वो सुध-बुध ना होते हुए वो सीधा भागी चली जाती है। अब सम्राट को बहुत गुस्सा आता है कि कौन बदतमीज लड़की है, देख नहीं रही कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, और ये किस तरह की बदतमीज लड़की है। खैर थोड़ा समय बीतता है और वो सम्राट उसी लड़की को वापस आते हुए देखते हैं। अब बोलते हैं, बदतमीज लड़की, सुन, तुझे समझ नहीं आया कि तूने क्या किया है? वो हैरान हो गई। उसने कहा, मुझे तो नहीं पता, मुझे बताएं। कहते, एक तो मैं सम्राट, ऊपर से मैं प्रार्थना कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, तुझे दिखाई नहीं दिया कि मैं किसी भी उसने कहा कि मुझे माफ़ कीजिए, सच में मुझे नहीं पता चला क्या किया मैंने। उसने कहा कि अरे मैं प्रार्थना कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, तुझे नहीं पता? ये कितनी गलत बात है कि कोई इंसान अगर नमाज पढ़ रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो, तो उसको धक्का दे के जाते हैं। वो कहती है कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे, इसमें मैं झूठ नहीं कह रही हूँ कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल होश नहीं था। वो दरअसल 1 साल बाद मेरा प्रेमी मुझसे मिलने आया था, मुझे सुध-बुध ही नहीं थी, मैं बस उसकी तरफ ही भागी चली जा रही थी, ये मेरा प्रेम था। लेकिन उसने कहा कि आप भी तो नमाज पढ़ रहे थे, मतलब आप भी अपने प्रेमी से ही मिल रहे थे, फिर आपको मेरा धक्का कैसे याद रहा? आपको ये कैसा याद रहा कि मुझ पे गुस्सा करना है या आपको गुस्सा आया? उस वक्त तो आप अपने खुदा से मिल रहे थे, मतलब एक प्रेम में मग्न थे। फिर भी ये किस तरह का प्रेम हुआ? जब आप अपने प्रभु से मिल रहे हैं, अपने खुदा से मिल रहे हैं, तब तो उस वक्त तो आपको कोई होश ही नहीं होना चाहिए, जैसे मुझे होश नहीं था। अब सम्राट हैरान रह गए। इस बात को वो कभी नहीं भुला पाए और जहाँ पे भी सम्राट अकबर की बात होती है, राजा अकबर की बात होती है, तो ये बात बहुत बार आती है कि इस तरह की चीज़ एक स्त्री ने उनको कही थी। वो कभी नहीं भूल पाए कि जब नमाज पढ़ो, जब प्रार्थना करो, पूजा करो, प्यार करो, तो इतनी शिद्दत से करो कि उसमें ऐसे मग्न हो जाओ कि पता ही नहीं चले कि दुनिया कहाँ है। ये एक बात दीपावली पर याद आती है कि हम जब पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कहीं मन में सिर्फ लालच तो नहीं कि भगवान आप हमें ये दे दो, भगवान आप हमें वो। इस कहानी का भाव भी तो यही कहता है कि अगर आप प्रेम करें, प्यार करें, आराधना करें, कुछ भी करें, लेकिन पूरे मन से करें। ये मन में ना लाएं कि इससे मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है या मेरा कोई लालच छुपा है। इस तरह की बातें सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो अपने अंदर के दीप को नहीं पहचान पाए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि डोंट बी अ डूअर, बी अ वॉचर। इस कहानी से भी मुझे यही प्रेरणा मिली है कि जो मैं करूं उसे देखूं भी कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ। और जब आप ये करने लग जाएंगे तो जीवन में फिर गलतियाँ करने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इस दीपावली पर मैंने सोचा कि बहुत सुंदर भाव है जो अंदर से दीप के बारे में बात करता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। हैप्पी दिवाली।